हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पेंड वाइजली। दोस्तों, आप लोगों ने यूनिक कार्ड के बारे में तो जरूर सुना होगा। बहुत पॉपुलर कार्ड है, करीब 1 से 1.5 साल पहले लॉन्च हुआ था। बहुत लोग उसको ले चुके हैं या लेने का प्लान कर रहे हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इस यूनिक कार्ड के बारे में कुछ ऐसी यूनिक चीजें बताने वाला हूं जो शायद किसी यूट्यूब वीडियो में अभी तक कवर नहीं हुई है। इसके नए फीचर बताने वाला हूं और यहां तक कि ये भी बताने वाला हूं कि कैसे यूनिक कार्ड के थ्रू आप एक वैलिड एथिकल मेथड से कैश को जो है अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बट अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन नहीं दबाए तो बेल आइकन दबाइए, और अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं तो इंस्टाग्राम पर भी स्पेंड वाइजली को फॉलो कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने खुद यूनिक कार्ड को यूज किया है। 4 महीने पहले मैंने इसको अप्लाई किया था। 4 महीने से मैं इसको यूज कर रहा हूं और मैं आपको आज जो चीजें बताने वाला हूं वो मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। काफी डिटेल में हर चीज मैं आपको इस कार्ड के बारे में बताने वाला हूँ। बहुत सारे यूट्यूब पर इसके नेगेटिव रिव्यूज भी हैं, उसमें कई सारे डाउट रेज किए गए। उन डाउट्स का भी मैं क्लैरिफिकेशन देने वाला हूँ कि क्या वो सही है या नहीं है। तो दोस्तों, अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि यूनिक कार्ड है क्या। तो दोस्तों, यूनिक कार्ड जो है एक क्रेडिट लाइन कार्ड है। क्रेडिट लाइन कार्ड का मतलब ये होता है कि जब ऐसा कोई कार्ड आप लेते हैं तो आपका किसी बैंक में पर्सनल लोन अकाउंट ओपन होता है और इसमें जो क्रेडिट लिमिट दी जाती है वो आपके पर्सनल लोन अमाउंट की सैंक्शन लिमिट है। तो जब भी आप यूनिक कार्ड अप्लाई करते हैं आपको जो लिमिट दिखाई देती है वो आपके पर्सनल लोन की सैंक्शन लिमिट है। जब भी आप इसको यूज करते हैं तो उसी लिमिट में से अमाउंट जो है वो यूज होता है, और जब आप इस बिल का पेमेंट करते हैं इस कार्ड के तो वो जो लिमिट है वो फिर से रिस्टोर हो जाती है। अब यूनिक कार्ड की जो सबसे यूनिक चीज है जो आप में से काफी लोगों को ऑलरेडी पता होगी वो ये है कि ये एक 1/3 कार्ड के नाम से जाना जाता है। वो इसलिए क्योंकि इससे आप जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं वो बाय डिफॉल्ट 3 ईएमआई में कन्वर्ट हो जाता है, और ये तीनों ईएमआई नो कॉस्ट ईएमआई है। और ये एक्चुअली रियल नो कॉस्ट ईएमआई है क्योंकि इसमें एक्चुअली कोई चार्ज नहीं लगता, ना तो इसमें इंटरेस्ट लगता है, ना इंटरेस्ट के ऊपर वाला जीएसटी लगता है, ना ही इसमें कोई प्रोसेसिंग फी लगती है। टाइमली आपने तीनों ईएमआई का पेमेंट कर लिया तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा रुपया देने की जरूरत नहीं है। और इससे भी बढ़िया बात, अगर आप किसी भी ट्रांजेक्शन को ईएमआई में कन्वर्ट नहीं करना चाहते हैं और पे इन फुल पे क्लिक करते हैं, जो ऑप्शन आपको हर ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट में दिखाई देगा यूनिक कार्ड के ऐप में, तो आपका वो जो पेमेंट है वो नेक्स्ट मंथ के बिल में ही आएगा पूरा। और पूरा पेमेंट करते हैं तो आपको 1% का कैशबैक मिलता है। और सबसे अच्छी बात दोस्तों, ये एक रियल कैशबैक है। और दूसरा, बाकी क्रेडिट कार्ड की तरह नहीं है कि जिसमें कैशबैक जो है वो पेमेंट के बाद भी काफी टाइम लगने के बाद आता है। यहाँ जो आपका कैशबैक आता है उसी साइकिल में आता है जिसमें आप पेमेंट करने वाले हैं। तो मान लो आपने 300 रुपये का कोई प्रोडक्ट खरीदा और उसको पे इन फुल पे आपने क्लिक किया, 300 रुपये जो है आपके क्रेडिट कार्ड के बिल में आ जाएगा, और उसी बिल में आपको कैशबैक भी जो है दिखाई देगा। वहीं पर आपका कैशबैक जो है कंफर्म हो जाता है, जो काफी ट्रांसपेरेंट है। बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स में इस तरह की ट्रांसपेरेंसी नहीं देखने को मिलती है। कार्ड एकदम फ्री है, ना तो कोई ज्वाइनिंग फी है, ना ही कोई इसमें रिन्यूअल फी है। अब ये तो दोस्तों इसकी बेसिक फीचर हो गए जिसके बारे में आप में से अधिकतर लोगों को पता होगा। अब मैं बताता हूँ कि इस कार्ड का बिलिंग साइकिल कैसे रहता है, पेमेंट्स का क्या मोड रहता है, और उसके बाद मैं आपको यूनिक फीचर्स के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, इसका जो बिलिंग साइकिल है वो करीब 1 महीने का रहता है। मेरा बिलिंग साइकिल जो है वो 15 से लेके अगले महीने की 10 तारीख तक रहता है। और जैसे बिल जनरेट होता है उसके बाद आपको 10 दिन का टाइम मिलता है इस बिल का पेमेंट करने का। उन 10 दिनों में आप पेमेंट कर लीजिए, आपको कोई चार्जेस इसमें नहीं लगेंगे। मैं यहाँ स्क्रीन में अपने 2 ट्रांजेक्शन बता रहा हूँ जो मैंने स्विगी पे किए थे। एक मैंने पूरा ट्रांजेक्शन उसी बिलिंग साइकिल में पे किया था और वहां पर मुझे कैशबैक मिला। एक दूसरा ट्रांजेक्शन है जिसको मैंने बाय डिफॉल्ट जो 1/3 की ईएमआई होती है उसमें कन्वर्ट होने दिया, और उसका भी मैंने पेमेंट किया, और वहां भी वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे वो बिल में आता है। अब दोस्तों, बहुत सारे YouTube वीडियोस में कुछ डाउट्स रेज किए गए यूनिक कार्ड के बारे में। जो सबसे पहली चीज है जो कई सारे YouTube वीडियोस में कही गई है वो ये है कि यूनिक कार्ड में आप जब भी कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो यूनिक कार्ड जो कंपनी है वो कई सारे एनबीएफसी या बैंक्स के साथ उनका टाई अप रहता है, उनमें से किसी के साथ भी वो आपके नाम पे लोन लेती है, और इससे आपका एक लोन अकाउंट जो है वो ओपन हो जाता है। हर ट्रांजेक्शन पे एक नया लोन अकाउंट ओपन होता है, और जिससे आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट हो सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि यूनिक कार्ड जो है वो लोन जो लेता है वो कहाँ से लेता है। सो यूनिक कार्ड जो प्रोडक्ट है उसके पीछे का जो बैंक है वो है एसबीएम बैंक। एसबीएम बैंक जो है, जिसका पूरा नाम है स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशियस, वो इंडिया का एक लेजिटिमेट शेड्यूल्ड बैंक है, आरबीआई से अप्रूव्ड है, फुल बैंक है। और वो किसी भी नॉर्मल बैंक जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक है उसी तरह का एक लेजिटिमेट बैंक है। जब भी आप यूनिक कार्ड अप्लाई करते हैं तो आपकी जो क्रेडिट लिमिट है वो क्रेडिट लिमिट आपको इसी बैंक के थ्रू मिलती है। यहाँ पर आपका पर्सनल लोन अकाउंट खुलता है, और ये बात कि आप जितनी बार ट्रांजेक्शन करते हो उतनी बार कोई पर्सनल लोन अकाउंट खुलता है, और वो भी बहुत सारे अलग अलग एनबीएफसी या बैंक्स में।
ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये एसबीएम बैंक में ही एक ही आपका लोन अकाउंट खुलता है। एसबीएम बैंक की साइट पर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर यूनिकार्ड जो है वो क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि वो उनका अपना प्रोडक्ट है। दूसरा जो डाउट रेज किया जाता है वो ये है कि जब भी आप इसमें पेमेंट करते हैं बिल का, तो यूनिकार्ड कंपनी जो वो पेमेंट लेती है और ये पेमेंट वापस पे करने में बैंक को या जहां से भी इन्होंने लोन लिया वो डिले होता है। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं 4 महीने से यूज कर रहा हूँ, टाइमली पेमेंट होता है। क्योंकि ये कोई मल्टीपल एनबीएफसी या बैंक से नहीं लोन ले रही है, एक ही बैंक के पास है, पेमेंट भी सारा जो है वो उसी के पास जाता है। और क्रेडिट स्कोर की बात करें तो दोस्तों जब मैंने ये अप्लाई किया था तब मेरा क्रेडिट स्कोर 789 था, और अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये आज का क्रेडिट स्कोर मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, ये 792 है। मतलब मेरा क्रेडिट कार्ड पर कोई इंपैक्ट नहीं है, इनफैक्ट वो 2-3 पॉइंट्स बड़ा ही है। क्रेडिट रिपोर्ट में भी मल्टीपल लोन अकाउंट्स में नहीं ओपन होता। अब तीसरी बात जो काफी लोग बोलते हैं कि इस कार्ड में कई सारे हिडन चार्जेस हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं, तो दोस्तों मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ कि इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है। आपका जो बिल जनरेट होता है और बिल जनरेट होने के बाद जो आपका पेमेंट का जो पीरियड है उसमें आपने पे कर दिया तो आपको कोई चार्जेस नहीं लगने वाले हैं। और यहाँ यूनिकार्ड का जो इंटेंशन है वो मैं काफी अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि जब भी आपका बिल जनरेट होता है तो आपके पास मैसेज आता है, उसके ऐप से नोटिफिकेशन आता है, और जब आपकी पेमेंट ड्यू डेट आने वाली होती है तो उसके वो भी आपको काफी अच्छे से आपको रिमाइंड कराता है। मतलब यहाँ यूनिकार्ड का ये इंटेंशन नहीं है कि आप पेमेंट पे करना जो है वो भूल जाए। अब मैं बताता हूँ यूनिकार्ड का एक यूनिक फीचर जो उन्होंने रिसेंटली शुरू किया है, शायद बहुत लोगों को आप में से नहीं पता होगा, वो है यूनिक कैश। यूनिक कैश का मतलब ये है कि यूनिकार्ड के थ्रू आप मनी को वॉलेट में, मतलब अमेजोन पे वॉलेट, पेटीएम वॉलेट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। और यही नहीं, यूनिकार्ड से आप कैश को अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। जब आप इसको बैंक अकाउंट या वॉलेट में ट्रांसफर करते हैं तो अप टू 2000 रुपीज पर बिलिंग साइकिल आपको कोई चार्जेस इसमें नहीं लगते। मतलब पहले इस कार्ड को आप सिर्फ एक्सपेंडिचर पे यूज कर पाते थे, अब इसको अपने बैंक में ट्रांसफर करके और अपने नॉर्मल एटीएम कार्ड के थ्रू इसको विड्रॉ भी कर सकते हैं। बट अगर आपने 2000 रुपये से ज्यादा का अमाउंट ट्रांसफर करना है तो वो ऑप्शन भी इसमें दिया हुआ है, बट यहाँ पर आपको 7% का कन्वीनियंस फी लगेगा। वो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, कोई इमरजेंसी है तभी आप इसको ट्रांसफर कीजिए। बट ये जरूर है कि ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, इमरजेंसी के केस में आप जो है यूनिकार्ड से बड़ा अमाउंट भी जो है अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। मेरे यूनिकार्ड की जो लिमिट है वो 3 लाख रुपए की है, मतलब 3 लाख रुपए तक का मैं नॉर्मल एक्सपेंडिचर कर सकता हूँ। और यहाँ मुझे जो कैश ट्रांसफर लिमिट दी गई है वो 1,20,000 रुपए की है। मतलब आपका जो यूनिकार्ड का लिमिट है उसका 40% तक का लिमिट जो है आपको कैश के फॉर्म में भी दिया जाता है, जिसको आप बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। पर साइकिल 2000 रुपये तक कोई चार्ज नहीं है अगर आप बैंक में ट्रांसफर करते हैं या वॉलेट में ट्रांसफर करते हैं। उससे अब अगर आप कुछ भी करते हैं तो आपको 7% का चार्ज लगेगा। अब दूसरा यूनिक फीचर की बात करें तो दोस्तों बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स में ये आपको दिया जाता है कि 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर रहता है, बट यूनिक कार्ड में अगर 500 रुपये तक का एक्सपेंडिचर आप पर बिलिंग साइकिल करते हैं फ्यूल पे तो आपको कोई सरचार्ज नहीं लगेगा। अब मैं अपना पर्सनल व्यू बताऊं तो दोस्तों यूनिकार्ड की जो सबसे बढ़िया चीज मुझे लगती है वो है इसका ऐप। मैं आपको स्क्रीन पर इसका एप्पल का ऐप स्टोर में इसका रेटिंग दिखा रहा हूँ, 4.7 स्टार 10,000 रिव्यूज के बाद। दोस्तों बहुत ही कम ऐसे ऐप होते हैं जिनकी 4.7 स्टार रेटिंग होती है इतने सारे रिव्यूज के बाद। आप देख सकते हैं कि इसी तरह के जो सिमिलर कार्ड्स है उन सब का रिव्यूज काफी खराब है, क्योंकि इनकी कस्टमर सर्विस जो है वो काफी अभी स्ट्रगल कर रही है, लोगों को रिप्लाई नहीं मिलता, हिडन चार्जेस रहते हैं, उसका क्लैरिफिकेशन नहीं मिलता। यूनिकार्ड इतना ट्रांसपेरेंट कार्ड है, आपको हर चीज क्लियरली बताता है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है, और इनकी कस्टमर सर्विस जो है वो बहुत ही ज्यादा प्रॉम्प्ट है। आप व्हाट्सएप के थ्रू उनसे कुछ भी क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं, और इनके कस्टमर केयर पर भी कॉल करेंगे तो आपको काफी अच्छा और फास्ट रिस्पॉन्स मिलता है। अब सेकंड चीज जो इसका ज्वाइनिंग प्रोसेस है, मतलब इस कार्ड को अप्लाई करने का जो प्रोसेस है, उतना बढ़िया एप्लीकेशन प्रोसेस मैंने आज तक एक्सपीरियंस नहीं किया है किसी भी कार्ड में। मैंने बहुत सारे क्रेडिट कार्ड अपनी लाइफ में अप्लाई किए हैं, बहुत सारे दूसरी तरह के कार्ड्स भी अप्लाई किए हैं, बट सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस जो मुझे एप्लीकेशन का लगा वो यूनिकार्ड का है। डिस्क्रिप्शन में भी मैंने एक लिंक दिया हुआ है, वहां पर आप क्लिक करके यूनिकार्ड अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको बहुत ही कम टाइम लगेगा, मतलब 10 से 15 मिनट में पूरा प्रोसेस कंप्लीटली ऑनलाइन हो जाता है, और एप्लीकेशन प्रोसेस खत्म होते ही आपको कार्ड इश्यू हो जाता है। इंस्टेंटली आपका कार्ड इश्यू हो जाता है, आपके ऐप में दिखाई देगा, और ऑनलाइन यूज करना तो आप इसको तुरंत स्टार्ट कर सकते हैं, और अगले 3 से 4 दिनों में कार्ड जो है वो आपको डिलीवर भी हो जाता है। और डिलीवर भी आपको बहुत ही अच्छे पैकेज में होता है, एक बॉक्स में होता है। 4 महीने पहले जब मुझे ये रिसीव हुआ था तो उसके साथ उन्होंने मुझे एक यूनिका मास्क भी दिया था, और साथ में एक पर्सनलाइज टैग दिया था जो आप बैग में यूज कर सकते हैं, जिसमें मेरा नाम भी प्रिंटेड था। तो इस तरह का यूनिक ऑनबोर्डिंग एक्सपीरियंस जो है यूनिकार्ड ने ऑफर किया था और ऑफर कर रहा है।
अब आते हैं इसके कुछ अपकमिंग फीचर्स के बारे में। सो दोस्तों अभी यूनिकार्ड जो है वो सिर्फ 3 महीने तक की नो कॉस्ट ईएमआई ऑफर कर रहा है, बट जल्दी वो 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने, यहाँ तक कि 18 महीने तक की भी ईएमआई जो है वो आपको ऑफर करने वाला है। और रिवॉर्ड पॉइंट्स की बात करें तो दोस्तों अभी आपको सिर्फ 1% का कैशबैक मिल रहा है, बट यूनिक कॉइन के फॉर्म में एक नया रिवॉर्ड प्रोग्राम वो लॉन्च करने जा रहा है। इसके साथ आपको यूनिक कार्ड से ट्रांजेक्शन करने पर यूनिक कॉइन्स मिलेंगे और उसका बेनिफिट भी जो है आप ले पाएंगे। अब आते हैं कि क्या आपको यूनिकार्ड अप्लाई करना चाहिए। सो जो लोग काफी यंग है, जिनका कोई या फिर जिनका कोई क्रेडिट स्कोर नहीं है या फिर कोई इनकम भी नहीं है, वो लोग यूनिकार्ड अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को क्रेडिट कार्ड मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बट यूनिकार्ड जो है वो उनको आसानी से मिल रहा है, एक लिमिट भी उसमें दी जा रही है, टाइमली आप पेमेंट करते रहते हैं तो आपकी लिमिट जो है वो भी बढ़ती रहती है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इसके थ्रू आप अपना क्रेडिट स्कोर बिल्ड कर सकते हैं। मतलब अगर आपका क्रेडिट स्कोर नहीं है, यूनिकार्ड लेते हैं, टाइमली सारे पेमेंट करते हैं, तो आपका एक अच्छा खासा क्रेडिट स्कोर बिल्ड हो जाता है। सो फ्यूचर में कभी आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे जो बहुत ज़्यादा बेनिफिट वाला अगर है, तो उसमें आपको जो है काफ़ी मदद मिलेगी। और अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड ऑलरेडी है तब भी आप यूनिकार्ड अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो रिवॉर्ड रेट्स है वो काफी क्लियर है, काफी ट्रांसपेरेंट है। 1% का रियल कैशबैक है और सबसे बड़ी बात ये कंप्लीटली फ्री है, इसमें कोई चार्जेस नहीं है। तो यही था यूनिकार्ड के बारे में। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप इंस्टाग्राम पर है तो इंस्टाग्राम पर भी स्पेंड वाइजली को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू, बाय।